तू चला रहा है गाड़ी, वो चला रहा है ना। मैंने हॉर्न दिया। आराम से बात कर लो आराम से भाई। क्या करना है यार, वो बच्चे हैं। कोई नहीं, गलती से लग गई भाई। अब लग गई, आराम से बोल। अब लग गई। अरे अंकल जी चुप रहो, कोई नहीं, चुप रहो, ठीक? जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज जाने वाले हैं हम पतंग खरीदने लाल कुआं मार्केट पुरानी दिल्ली। और हम जा रहे हैं 3 लोग और 3 लोग पे सामान भी आएगा और हमारे पास है स्प्लेंडर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है शायद हमें। जो जो हमारे साथ दिल्ली जाते हुए हुआ वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी फिलहाल दिल्ली पहुंचेंगे हम, तब तक हमें लगेगा पूरा 1 घंटा। जब तक आप सफर के मजे लो। तो अब पहुंच चुके हैं हम दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से पतंग की मार्केट 1 किलोमीटर दूर है। अब सीधा चलते हैं पतंग की मार्केट पर। पतंग की मार्केट की तरफ निकल ही चुके होते इतने एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, और अब आगे की वीडियो आप देख सकते हो। जगह है, वो रोड है, ये रोड है। अरे भाई हॉर्न चलाने से क्या होता है? आराम से क्या होगी? आराम से बात कर ले भाई, तेज मत चिल्ला भाई। तू चला रहा है गाड़ी, वो चला रहा है ना। मैंने हॉर्न दिया। आराम से बात कर लो आराम से भाई। क्या करना है यार, वो बच्चे हैं। कोई नहीं, गलती से लग गई भाई। अब लग गई। आराम से बोल। अब लग गई। अरे अंकल जी चुप रहो, कोई नहीं, चुप रहो, ठीक? चलो। लगी है क्या? कोई नहीं यार, लग गई होगी। तो ये सब सीन हुआ था लाल कुआं जाते हुए, और अभी आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। और हम कर चुके थे लाल कुआं की मार्केट में एंटर। यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें हैं। पतंग की मार्केट थोड़ी सी दूर है, वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ। पतंग की मार्केट में एंटर करता हूँ तो सिर्फ मुझे एक पतंग की दुकान यहाँ पे दिखती है, जहाँ मैं सोचता हूँ यहाँ पे पतंग सस्ती मिलेंगी। और हम पतंग की दुकान में घुसते हैं, और हमें चाहिए थी होलसेल रेट पे पतंग, क्योंकि हमें काफी सारी पतंगें चाहिए थी और दुकान के लिए चाहिए थी। 15 अगस्त के लिए सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं, और मुझे पतंग खरीदनी है और बेचनी भी है, और इन्हें सारी खत्म करनी है ताकि अगले साल के लिए और पतंग ला सकूं। तो भैया ये हमें पतंग के रेट बताते जो हमें बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, जिसकी वजह से मैं तो मना कर देता हूँ यहाँ से पतंग खरीदने के लिए। ये 380 वाली पतंग 400 में दे रहे थे, और 400 वाली पतंग 480 में, सैकड़ा के हिसाब से। फिर आ जाते हैं हम दूसरी दुकान पे। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रेट ठीक लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि यहीं से पतंग खरीद लेनी चाहिए। तो फिर हम इनसे बातचीत करते हैं, बाकी ये पतंग वगैरह मंजे वगैरह के बारे में बताते हैं, जो कि हमें 8400 में देखने को मिलता है यहाँ पे ये मंजा। और इस मंजे के रेट थे 500 रुपए। अगर आप होलसेल में लोगे, कोई सा भी मंजा 6 रील का लेके जाओ, वो 500 रुपए का है। वैसे ये भी 500 रुपए ज्यादा ही थे, बट ठीक था। हमने सोचा कि चरखरे लेके जाएं, कम से कम 5 चरखरे तो हम घर पे लेके ही जाते, और हमने चरखरे सिलेक्ट करने लग जाते। बाकी हमें ये 5 चरखरे पसंद आते जो हम घर पे लेके जाने वाले थे। तो हम सोचते थोड़ा बहुत चरखरी भी पसंद कर लेंगे, उन्हें भी लेके चले जाएंगे, क्योंकि चरखरी बहुत सारी ऐसी हैं जो बिकती हैं। तो ये वाले पतंग वाले भाई इतने दूसरे कस्टमर आए हुए थे, उन्हें दिखा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ उड़ाने के लिए लेके जा रहे थे। अगर ये होलसेल वाले रेट हमें जो बताते तो वो सोचते कि ये मेरे को रेट गलत दे रहे हैं। तो इतने वो पतंग दिखा रहे होते तो हम एक पतंग पसंद करने लग जाते कि कौन सी पतंग लेके जानी चाहिए हमें, पन्नी वाली या कागज वाली। तो हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी हमें पसंद आती है, वही हम लेके जाएंगे। फिर ये भैया फ्री हो के हमें पतंग दिखाने लग जाते हैं, जो उनसे हमें पतंग पसंद आती है हम वही पैक कराने लग जाते हैं। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि यार कहीं ना कहीं चरखरी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं चरखरी फिर मुझे मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ चरखरी मुझे ले लेनी चाहिए। फिर ये भैया मुझे चरखरी के कुछ सैंपल दिखाते हैं, जो मेरे को 3 तरीके की चरखी पसंद आती है, तो सब एक एक दर्जन हम निकलवा लेते हैं। फिर ये भैया हमारी चरखरी पैक करने लग जाते हैं और सिलने लग जाते हैं, कट्टा एकदम पैक कर देते हैं अच्छे से। फिर हम भैया से थोड़ी बातचीत करते हैं और चरखरी अपनी निकाल देते हैं। हम और चरखरी ढूंढने लग जाते हैं, क्या पता कुछ अच्छा चरखरी निकल जाए, पर हमें कुछ खास कुछ पसंद नहीं आते, तो हम सोचते कि वही पुरानी चरखरी जो हमने सेलेक्ट किया वही ले लेते हैं। उसके बाद मुझे बहुत तेज भूख लगती है, तो हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ कुछ खाने। हमें चारों तरफ सिर्फ मार्केट ही मार्केट थी, यहाँ कुछ खाने का था ही नहीं जो मैं कुछ खा लूं। एक आंटी से गोलगप्पे के बारे में भी पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। शायद मेरी भाषा में तो भाई गोलगप्पे ही बोलते हैं, और बाकी आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल मस्त खा पी के अपन पहुंच जाएंगे पतंग की दुकान पे। वहाँ पे पतंग इतने निकल ही गई होगी, तो मस्त पतंग निकाल के घर पे चलेंगे फटाफट से। पतंग ले लिए, खाना पीना खा लिया है, चलते हैं फटाफट और पतंग लेने।
और फिर जैसी दुकान पे गए 6080 रुपये का बिल तैयार था और भैया अपनी पतंग पैक कर रहे थे। और ये हो रही थी अपने भाई पतंग पैक, सारी जितनी भी पतंग थी सब एक साथ पैक हो रही थी। बाकी अपनी पतंग रेडी थी, भैया बांध रहे थे सारी पतंगों को। मस्त सब सामान पैक होके अपने घर चले गए थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि भाई हम 3 लोग थे और इतना पैकेट मोटा था तो हम यहाँ पे बांधने लग जाते और पसीने छूट जाते हमारे। और इस टाइम तो 15 अगस्त में बहुत ज़्यादा जाम है जिसकी वजह से भाई बाइक आगे निकालने की जगह ही नहीं थी, वो तो हमने अलग साइड में लगाई थी। बाकी सेफली ये सब बंद जाता है तब थोड़ा हम ठीक होके अपने घर जाते क्योंकि भाई जगह तो बिल्कुल ही नहीं थी बाइक पे। बाकी थोड़ी बहुत हम बातचीत करते हैं और फिर से बाइक पे निकल जाते हैं अपने और पहुँच के घर सारा सामान फैला देता हूँ और डिब्बों में भी लगाना था क्योंकि भाई अपना स्टॉल तो लगाना ही है बाहर पतंग का। फिर मेरे को पतंग भी बहुत कम लग रही थी तो फिर मैं अपने पास की दुकान पे गया, वहाँ से 1000 रुपये की पतंग और खरीद के लेके आया। हाँ फिर थोड़ा बहुत सब्र हुआ कि अपने पास अब फुल स्टॉक भर चुका है। बाकी अपना पूरा व्लॉग था लाल कुएं का, अपना घर पे आ चुके हैं, अब अपनी दुकान लगाएंगे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।